भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है। मैं आज कार्तिक मास की महिमा, तिथि व पर्वों की संक्षिप्त जानकारी यहाँ पर दूंगा। ध्यान से सुनिएगा। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वशिष्ठाय नमो नमः। साथियों, कार्तिक मास जो है इसका बड़ा महत्व है। इसके महत्व के बारे में स्कंद पुराण में एक श्लोक आता है, मासानाम कार्तिकः श्रेष्ठो देवानाम मधुसूदनः तीर्थ नारायणाख्यम ही तृतीयम दुर्लभम कलौ। यानी कलयुग में कार्तिक मास दुर्लभ है, श्रेष्ठ है, और देवताओं में मधुसूदन श्रेष्ठ हैं, और तीर्थों में जो हम तीर्थ करते हैं, कोई भी तीर्थ हो, वह श्रेष्ठ माने गए हैं। तो इसके बाद जो सृष्टि के मूल सूर्य की राश्यांतर स्थितियों के आधार पर, सूर्य जो है अलग अलग राशियों में हर महीने में जाते हैं, उनके आधार पर दक्षिणायन व उत्तरायण, ये दो अयन होते हैं। तो इस दक्षिणायन जो उत्तरायण है, उत्तरायण में देवताओं का वास कहा गया है, इसको जो है देवकाल कहा गया है, और दक्षिणायन को आसुरी काल माना जाता है। कार्तिक मास जो है यह चातुर्मास का ही एक महीना है। चातुर्मास में ही यह कार्तिक का महीना आता है। पुराण आदि जो शास्त्र हैं, इनमें कार्तिक मास का विशेष महत्व निर्दिष्ट किया गया है। भले ही हर मास का अपना विशेष महत्व है, फिर उनमें से कार्तिक मास जो है यह अपना विशेष महत्व रखता है। इस महीने में विष्णु भगवान की विशेष उपासना की जाती है। इसी के साथ साथ शिव पूजा, पार्थिव पूजन, इनका भी इसमें विशेष महत्व है। मुख्यतया इसमें विष्णु भगवान की प्रधानता मानी गई है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में कहा गया है कि सुनिए, न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थम गंगाया समम। अर्थात कार्तिक के समान कोई श्रेष्ठ मास नहीं है, और सतयुग से बढ़कर कोई युग नहीं है, वेद से बढ़कर कोई शास्त्र नहीं है, और तीर्थों में गंगा जी से बढ़कर कोई भी तीर्थ स्थान नहीं है। तो साथियों, तुला राशि पर सूर्य नारायण के आते ही कार्तिक मास प्रारंभ हो जाता है। पुराणों के मत के अनुसार इस मास को चार प्रकार के पुरुषार्थ देने वाला कहा गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह देने वाला यह मास कहा गया है। इसी महीने में 5 दिन प्रकाश पर्व हम मनाते हैं। दीपावली 5 दिन प्रकाश पर्व मनाने की प्रथा भी इसी महीने में है। विष्णु संकीर्तन कार्तिक मास का मुख्य कृत्य है, यानी विष्णु का संकीर्तन करना यह मुख्य इसमें माना गया है। संकीर्तन करने से क्या होता है, वाणी की शुद्धता होती है, मन की शुद्धता होती है, और वैसे भी कहा गया है कलौ हरि कीर्तनम, कलयुग में हरि का स्मरण और कीर्तन सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला होता है। अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कार्तिक मास के महत्व को समझें तो हमको मिलेगा कि अश्वत्थ पूजन, यानी पीपल के वृक्ष की पूजा करना, तुलसी वन का पालन करना, उसमें जल सिंचन करना, तुलसी वृंदावन में तुलसी की पूजा करना, आंवले वृक्ष का पूजन करना, गो पूजा, गाय की पूजा करना, गंगा स्नान तथा गोवर्धन पर्वत की पूजा करना आदि, यह क्या होते हैं, इनसे पर्यावरण की शुद्धता होती है। इससे हमारा जो पर्यावरण है वह शुद्ध रहता है, और मनुष्य प्रकृति प्रिय बन जाता है। मनुष्य में प्रकृति के प्रति लगाव उत्पन्न हो जाता है। साथियों, अब मैं कार्तिक मास में जन्मे जातकों के बारे में बतलाऊंगा। जो जातक कार्तिक मास में जन्म लेते हैं वह बड़े एक्टिव होते हैं, आत्मविश्वासी भी होते हैं,
और बड़ा खुशहाल जीवन वे जीते हैं। अपने व्यक्तित्व से वो दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और जीवन में ये लोग उच्च मानक अपनाते हैं। ये बुद्धिमान भी होते हैं, रचनात्मक भी होते हैं, सोच समझकर बात करने वाले होते हैं, धैर्यवान होते हैं और सबको साथ लेकर चलने वाली की प्रवृत्ति इनमें होती है। इसके साथ साथ कार्तिक मास में जो जातक उत्पन्न होते हैं इनमें कुछ कमजोरियां भी हैं। ये ज़्यादा खर्च करने वाले होते हैं, अपने पर या दूसरे पर फिजूल खर्ची जिसको कहा जाता है, फिजूल खर्ची करने वाले हैं और अपने मन मर्जी से काम करने वाले होते हैं। और अगर इनके मन मर्जी से कार्य नहीं किया जाए तो ये नाराज भी हो जाते हैं। तो मैंने इस प्रकार से कार्तिक मास में उत्पन्न जातकों के बारे में बतलाया। अब मैं कार्तिक मास में जो हमारे तिथि हैं, पर्व हैं, व्रत हैं, इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको यहाँ पर अपने चैनल में दूंगा। तो 17 अक्टूबर 2025 से कार्तिक मास प्रारंभ हो जाएगा। उसी दिन संक्रांति व रमा एकादशी का व्रत किया जाएगा, यानी उस दिन दो व्रत किए जाएंगे, रमा एकादशी और संक्रांति व्रत पर्व का जो व्रत होता है। 18 अक्टूबर 2025 को धन त्रयोदशी का पर्व आएगा। 19 अक्टूबर 2025 को नरक चतुर्दशी महापर्व होगा और 21 अक्टूबर 2025 को दीप महोत्सव दीपावली महापर्व मनाया जाएगा। वैसे बड़ा इसमें विवाद चला है 20 या 21, तो एक सर्वसम्मति से 21 तारीख को ही 21 अक्टूबर को ही दीप महोत्सव मनाने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद जो है 22 अक्टूबर 2025 को गोवर्धन प्रतिपदा महापर्व होगा। 23 अक्टूबर 2025 को भैया दूज यानी बग्वाली जो पर्व है यह किया जाएगा। 1 नवंबर 2025 को हरिबोधिनी एकादशी का व्रत समार्थ लोगों का, वह 2 अक्टूबर 2025 को वैष्णव जनों का यह जो हरिप्रबोधिनी एकादशी व्रत है यह किया जाएगा। इसको आप अपने अपने अनुसार कर सकते हैं। 4 नवंबर 2025 को वैकुंठ चतुर्दशी महापर्व होगा। 5 नवंबर 2025 को कार्तिकी पूर्णमासी सत्यनारायण व्रत व श्री गुरु नानक जयंती महापर्व होगा। 31 अक्टूबर 2025 से 4 नवंबर 2025 तक पंचक रहेंगे। 12 नवंबर 2025 को भैरव अष्टमी होगा। 15 नवंबर 2025 को उत्पत्तिका एकादशी का व्रत तथा कार्तिक मास भी इसमें समाप्त हो जाएगा। अर्थात 15 नवंबर 2025 को उत्पत्तिका एकादशी का व्रत किया जाएगा और जो कार्तिक मास है यह समाप्त हो जाएगा। तो इसी के साथ मेरे साथियों आपको कार्तिक मास का जो महत्व है, विशेष महत्व बतलाया, कार्तिक मास में उत्पन्न जातकों के बारे में बतलाया और कार्तिक मास में पड़ने वाली तिथि पर्व और व्रतों के बारे में यहाँ पर मैंने बतलाया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को संबंध करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय गोविंदाय कृष्णाय नमो नमः।